अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाउ डेज एक ट्रेंड चला हुआ है कि आजकल का यूथ मौलानाओं को ब्लेम करने लगा है दैट दीज पीपल आर नॉट रिप्रेजेंटिंग द करेक्ट इस्लाम इन फ्रंट ऑफ अस। सबको लगता है कि मौलाना लोगों ने जो दीन हमारे सामने रिप्रेजेंट किया है और ये गलत उन्होंने उल्टी सीधी इन्फॉर्मेशन दी है, बिकॉज ऑफ विच यूथ जो है वो दीन से डाइवर्ट होता जा रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बहुत स्टार्टिंग से बिगनिंग से देखा जाए, जब अल्लाह सुब्हानहू ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को भी नहीं बनाया था और अल्लाह सुब्हानहू ताला जब बनाने जा रहे थे और उन्होंने रूह नहीं फूकी थी, तो फरिश्तों ने आके दादा आदम अलैहिस्सलाम के पास जब खड़े हुए थे, उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू ताला से एक क्वेश्चन किया था, अल्लाह ताला आप ये मखलूक क्यों बना रहे हैं? क्योंकि फरिश्तों को लगता था कि अल्लाह सुब्हानहू ताला की इबादत करने के लिए फ़रिश्ते काफ़ी हैं, यानी कि हर पूरी कायनात में अल्लाह सुब्हानहू ताला के फ़रिश्ते फैले हुए हैं, अरबों खरबों फ़रिश्ते। कुछ हैं स्टैंडिंग पोजीशन में हैं, कुछ क़याम में हैं, कुछ रुकू में हैं, कुछ सजदे में हैं, यानी कि हर फ़रिश्ता अल्लाह सुब्हानहू ताला की ताबेदारी कर रहा है और वो अल्लाह ताला की किसी भी हुक्म की नाफरमानी नहीं करते, क्योंकि उनके सामने एक जिन्नों की भी मखलूक थी जो अल्लाह ताला ने पहले इंसान से बनाई थी और वो लड़ाई झगड़ा भी करते थे, उनके अंदर जलन हसद भी थी जैसे कि इब्लीस में थी। तो फरिश्तों को ये पता था कि अल्लाह सुब्हानहू ताला जो ये मखलूक बना रही है ये भी आगे चल के लड़ाई झगड़ा करेगी, और अल्लाह ताला से उन्होंने ये सवाल भी किया, अल्लाह ताला आपको क्या ज़रूरत है ये मखलूक बनाने की, ये इंसान बनाने की जो दुनिया में जाके लड़ाई झगड़ा फसाद करेगा? तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने एक जवाब दिया था, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। यानी कि अल्लाह ताला ने उस मखलूक को इसीलिए बनाया था कि फ़रिश्ते बिल्कुल मासूम हैं, वो कोई भी अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते हैं और कोई गुनाह नहीं करते हैं, मगर अल्लाह ताला ने ये अशरफुल मखलूक़ात इसलिए बनाई थी कि मैं इस इंसान को बनाऊंगा, ये दुनिया में रहेगा, ये अपनी रोज़ी रोटी भी कमाएगा, ये इल्म भी हासिल करेगा, ये बच्चे पैदा भी करेगा, बच्चों की परवरिश भी करेगा, अपने खाने पकाने का इंतज़ाम करेगा। उन सब के बावजूद इसका रियल मोटिव जो होगा वो होगा अल्लाह की इबादत करना, और अल्लाह की इबादत करना यानी कि अल्लाह के कानून को इस्टाब्लिश करना और अल्लाह की मखलूक की खिदमत करना, यानी कि किसी न किसी तरीके से अल्लाह की जो अल्लाह ताला ने इंसान बनाए हैं, अल्लाह ताला की मखलूक को फ़ायदा पहुंचाएगा, यानी कि अच्छाई नेकियों का हुक्म करेगा और बुराई से रोकेगा, ताकि अल्लाह सुब्हानहू ताला की तौहीद कायम हो जाए, ताकि अल्लाह सुब्हानहू ताला का दीन इस्टाब्लिश हो जाए। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हम लोगों को इसके लिए बनाया था, मगर दुनिया में आने के बाद हम अपने अपने कामों में लग गए, यानी कि हमने प्रेफरेंस दे दी कि रोज़ी रोटी कमाने वाला काम हम कर लेंगे, पैसा कमाने वाला काम हम कर लेंगे, कारोबार करने का काम हम कर लेंगे, बाकी जो दीन के काम हैं वो हम मौलानाओं को दे देते हैं, जैसे कि कुरान पढ़ना, कुरान को समझना, कुरान के मसले मसाइल को समझना, कुरान में जो भी चीज़ें हैं उनके हक हराम हलाल शरीयत को समझना, कानून को समझना और अपने बच्चों को पढ़ाना, ये सारे काम हमने दे दिया एक सो कॉल्ड एक बना के कि ये मौलवियों का काम है। हालांकि ये काम अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हमारे ही ज़िम्मे दिया था। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने जिस तरह से फ़रिश्तों को बनाया था सिर्फ़ और सिर्फ इबादत करने के लिए, उसके बिल्कुल उल्टा इंसान को बनाया था इबादत भी करने के लिए और दुनिया में रहने के लिए भी, जिसके लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बेहतरीन नमूना अल्लाह सुब्हानहू ताला ने दिया कि उन्होंने दुनिया में रह के दिखा दिया कि उन्होंने भेड़ बकरियां भी चराई, उन्होंने कारोबार में तिजारत भी किया, उन्होंने जिहाद भी किया, उन्होंने लीडरशिप भी की, उन्होंने शादी भी की, उन्होंने बच्चे भी पैदा किए और उन्होंने शरीयत और कानून के मुताबिक अपनी ज़िंदगी अल्लाह सुब्हानहू ताला के अकॉर्डिंग बिता के भी दिखा दी। यानी कि उनके बाद हम कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम कहाँ बराबरी कर सकते, तो सहाबा इकराम ने भी तकवे की ज़िंदगी बिताकर दिखा दी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, या कोई भी सहाबा की ज़िंदगी उठाकर देखिए, उन्होंने सारे शराइत पूरे किए, यानी कि उन्होंने दीन और दुनिया को बैलेंस करके दिखा दिया। तो हमने क्या किया, हमने अपनी सारी जिम्मेदारियां मौलानाओं को दे दी और अब हम उनको ब्लेम करते हैं कि हमें जो भी ज़रूरत पड़ती थी, जैसे स्टार्टिंग में हमने सारे काम मौलानाओं के ज़िम्मे किए कि हमारे बच्चों को कुरान का नाजरा यही पढ़ाएंगे। हमने कभी जिम्मेदारी समझी नहीं कि मेरा बच्चा जब भी नमाज़ पढ़े अगर वो अल्हम्दो पढ़ेगा तो वो सवाब मुझको पहुँचे, क्योंकि ये इल्म मैंने उसको दिया। जितनी बार अल्हम्दो पढ़ेगा, हमने सारी जिम्मेदारी मौलाना को देके अपने आप को बराए ज़िम्मे कर लिया। हमने ये सोच लिया कि जब जनाजे की नमाज़ पढ़ाई जाएगी हम किसी मौलाना को बुलाएंगे, जब
कोई चीज़ का मसला पता करना होगा, मीरास बांटनी होगी, विरासत का बांटने का समय आएगा, तो हम लोग किसी न किसी मौलाना को अप्रोच करेंगे और उनको बुला के इसका फतवा पूछ लेंगे। जब खुला तलाक का मैटर आएगा तो हम किसी मौलाना को अप्रोच करेंगे और उनसे मसला पूछ लेंगे। जब निकाह पढ़ाने का टाइम आएगा तो कोई मौलाना को बुलाएंगे और वो खुतबा निकाह का पढ़ा देगा। जबकि ये सब कुछ हमारे ज़िम्मे था। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपनी किताब दी थी और हमसे कहा था इल्म को हासिल करो। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये नहीं कहा था कि 2 सेक्ट बना लेना, एक जो सिर्फ दीन को फॉलो करेगा मौलाना लोग, और एक है जो तुम लोग सिर्फ अपनी रोजी रोटी कमाते रहना, तुम लोग अपनी पढ़ाई लिखाई करते रहना, अपना करियर सो कॉल्ड बनाते रहना, ताकि दुनिया में पैसे वाले बन जाओ, दुनिया में कारोबार स्टैब्लिश कर लो, ताकि बच्चों को पैसे की ज़रूरतों को पूरा कर दो, तालीम की ज़रूरतें पूरी कर दो, और बाकी जो भी दीन का पार्ट है वो तुम अपनी जिम्मेदारी उठा के मौलाना लोग को दे दो। तो हमने ये खुद क्लासिफिकेशन किया था और मौलानाओं के ज़िम्मे अपनी ज़िम्मेदारी दे दी। और अब हम अगर मौलानाओं को ब्लेम करते हैं तो पहले हमें अपने गिरबान में झांकना पड़ेगा कि गलती किसकी थी। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमसे इल्म हासिल करने को कहा था। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खुद कानून बनाए थे और हम सबको फ़र्ज़ है, हम सब पर फ़र्ज़ किया था कि तुम इल्म को हासिल करो। हमसे कहा गया है कि अपनी बेटियों का निकाह अगर पढ़ाने की ज़रूरत पड़े तो हमको खुद आना चाहिए था। हमें अगर जनाजे की नमाज़ पढ़े तो हमें अपने बाप का जनाजे की नमाज़, बेटे की नमाज़ अगर पढ़नी पड़े तो खुद पढ़ाने की हमें ताकत होनी चाहिए थी, क्योंकि हम लोग सिर्फ दुनिया बटोरने नहीं भेजे गए थे। हमारा ज़िंदगी का मकसद था कि अल्लाह के अहकामों को अच्छी तरह से समझें और उन रूल्स को फॉलो करें। हम अपने बच्चों को कुरान की तरबियत तो खुद दें। मौलाना ने अगर नाजरा कराया है तो हमने खुद कितना कुरान पढ़ा है, खुद कितना समझा है, खुद कितना उसका तर्जुमा पढ़ा है। जब हमने खुद नहीं पढ़ा तो हम अपने बच्चों को वो तालीम क्यों देंगे। हमने सोच लिया कि हमने अपने बच्चों का एक बार कुरान मुकम्मल कर दिया, उनकी आमीन कर दी एंड इट्स ऑल ओवर, हमारा फ़र्ज़ अदा हो गया, मेरा बच्चा कुरान पढ़ गया। नहीं, हमने कुरान की समझ ही नहीं दी, हमने उसको इस्लाम से, दीन से मोहब्बत ही नहीं सिखाई। हमने इस शरीयत के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो उस बच्चे को पाबंदी से बताए नहीं और थोप के बताए, यानी कि उसको डरा के बताया, ताकि उसको लगने लगा कि इस्लाम में इतनी सारी पाबंदियां, बहुत हार्ड रिलीजन है। हमने उसको न खुद को इस्लाम से मोहब्बत करने वाला बनाया ही नहीं। हमने अल्लाह ताला के करीब न जाने की कोशिश की, न अपने बच्चों को ले जाने की कोशिश करी। और आज हम ब्लेम करते हैं मौलानाओं को, जिनको हम थोड़ी सी तनख्वाह पे उनको सोचते हैं इतने बड़े इल्म की किताब वो हमको सिखा देंगे। हम कभी उनसे नहीं कहते हैं कि मौलाना साहब अब नाजरा ख़त्म हो गया, शुरू कर दीजिएगा तर्जुमा, मेरे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दीजिए। हमें इतनी फ़िक्र ही नहीं रहती है। सारी फ़ीस हम कॉन्वेंट स्कूल्स में दे देंगे 4-5 हज़ार रुपये महीना, मगर मौलानाओं को 400-500 रुपये पे ही हायर करते हैं। और मौलाना भी फिर उसी हिसाब से हमारा काम करते हैं, आधे घंटे में 4 बच्चों को मार पीट के पढ़ा के चले जाते हैं। तो जब हमने ये शौक़ नहीं किया तो ये मौलाना को कैसे हम ब्लेम कर सकते हैं। हमने खुद ही नहीं सोचा कि जितना हम प्रेफरेंस दुनिया की नॉलेज पे दे रहे हैं, हमें दीन की नॉलेज पे देना चाहिए। एंड नाउ एट दिस स्टेज वी आर ब्लेमिंग आर मौलानाज कि इन्होंने हमको सही दीन, उन्होंने तो वही बताया जो हमने पूछा। हमने उनसे पूछा इस चीज़ का क्या मसला है, उन्होंने उतना बता दिया। हमने उनसे पूछा बेटा का अकीका करने के लिए क्या मसला है, उन्होंने उतना बता दिया। हमने पूरी किताब जानने की कोशिश ही नहीं करी। हमने उन मौलानाओं के पूरे इल्म को हासिल करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हमको लगा ज़रूरत भर का लेते रहो, जब कोई मैटर आ जाएगा, भाई मेरा हिस्सा नहीं दे रहा बड़ा भाई तो बता दीजिए, छोटे भाई से हिस्सा नहीं दे रहा, बीवी के हुकूक क्या है, महर अदा करना है, कैसे कटौती हो सकती है, कुछ बताइए ना, कैसे कर्ज माफ़ हो जाएगा, कैसे क्या, कोई आप रास्ता बताइए ना, कोई शॉर्टकट बताइए। जैसे हम लोग लॉयर के पास जाते हैं, आप क्या मेरा थोड़ा सा टैक्स कम करवा सकते हैं, आप बताइए आप कितना दे सकते हैं, तो मैं कोई रास्ता निकाल दूंगा। सो वी आर मैनिपुलेटिंग द लॉज ऑफ अल्लाह सुब्हानहू तआला। हमने क्या किया, मौलानाओं को रख लिया, नहीं ऐसा कोई फतवा नहीं, आप ये से ये कर लीजिए। तो हम मौलानाओं का इस्तेमाल करते रहे हैं, तो उनकी गलती कतई नहीं है। गलती हमारी है कि हमने अपने इस्लाम को, हमने अपनी शरीयत को, हमने अपनी किताब को जानने की कोशिश नहीं करी। सो वी शुड नॉट हेल एनीबडी एल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर आर डाउनफॉल, क्योंकि सारी कमी हमारी थी। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस मखलूक को बनाया इसलिए था कि ये अशरफुल मखलूकात है और ये ऑलराउंडर टाइप है। मीन्स ये दुनिया को भी बैलेंस कर लेगी और आखिरत को भी बैलेंस कर लेगी। ये दुनिया की नॉलेज तो हम अच्छे से गेन कर रहे हैं जब हम इंजीनियरिंग की बुक्स पढ़ सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री समझ सकते हैं, अलजबरा समझ सकते हैं, हम बड़ी बड़ी फिज़िक्स की बुक समझ सकते हैं, हम CPMT की तैयारी के लिए डॉक्टर की सारी बुक समझ सकते हैं, हम कंप्यूटर इंजीनियरिंग समझ सकते हैं, अल्फ़ा बीटा सब समझ सकते हैं, बड़ी से बड़ी किताबें हम समझ सकते हैं, अपने बच्चों को समझा सकते हैं। एक स्पेशल लैंग्वेज जो हमारी नहीं थी, उर्दू के अलावा, हिंदी के अलावा और इंग्लिश सीख सकते हैं। तो फिर हम कुरान को
क्यों नहीं सीख सकते, क्यों हम अरबिक लैंग्वेज नहीं सीख सकते, क्यों हम कुरान की हिकमतों को नहीं समझ सकते। या अल्लाह ताला ने हमारी मशीन जो बनाई थी वो इस तरह से बनाई थी कि हम सब कुछ करने के लिए केपेबल थे। अगर हम डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बन सकते हैं तो अल्लाह ताला हमें सिर्फ एक मोमिन बंदा अगर बनाना चाह रहा है, जिसके लिए बहुत सारी क्वालिफिकेशंस नहीं चाहिए, जिसके लिए थोड़ी सी समझ चाहिए, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम सबको दी है, तो हमने जिस चीज़ को प्रेफरेंस दी हम उसमें ही आगे बढ़ने हैं। और अपनी गलतियों के लिए दूसरों के ऊपर बोझ, दूसरों के ऊपर किसी भी तरह का ब्लेम मारना, दैट इज़ नॉट फेयर। होप आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी एंड इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम खुद को दीन को समझें, खुद दीन के बारे में जानकारी हासिल करें, खुद सहाबा इकराम की ज़िंदगी से सीखें, खुद सीरत नबवी की को पढ़ें और ख़ुद कुरान हदीस के बारे में जानें, ताकि हमारी ज़िंदगी आसान हो। एंड वी शुड नॉट ब्लेम आर मौलवीज़, क्योंकि क़यामत की निशानियों में सबसे पहले बताया गया कि उलमा इकराम की इज़्ज़त लोगों के दिल से निकल जाएगी। इससे पहले कि बच्चे हमारे हमको रिस्पॉन्सिबल करें या क़यामत के रोज़ हमसे पूछगछ हो कि तुमने आगे जनरेशन में कुछ नहीं बताया था, हमें अलर्ट हो जाने की ज़रूरत है। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।